कि हमारा पहला वीडियो हो चुका था। तो ये 2023 की प्रीलिम्स के लिए विजन आईएएस का सोशल इश्यूज़ के हम लोग सेकंड पार्ट को कर रहे हैं। सोशल इश्यू पार्ट 2। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वल्नरेबल सेक्शंस। देखते हैं सबसे पहले क्या मैनुअल स्कैवेंजेंस। तो गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किए नमस्ते स्कीम, जो क्लीन करेगा सीवर्स को और सेप्टिक टैंक्स को। अबाउट क्या नेशनल एक्शन ऑफ मैकेनिज्म सैनिटाइजेशन। नमस्ते का फुल फॉर्म बोल सकते हैं हम लोग नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये लॉन्च हुआ, ये 100% मैकेनाइज्ड है, स्पेशली क्लीनिंग ऑफ सीवेज के लिए, सेप्टिक टैंक्स के लिए, डिस्टिलिंग द ड्रेन्स, गार्बेज लिफ्टिंग एंड स्लज के लिए भी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी बोल सकते हैं, सॉलिड एंड मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए भी। और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, सेंट्रल स्कीम है जो कोलैबोरेशन इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, दोनों का बहुत ज़्यादा इधर पे कोलैबोरेशन है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी में देखते हैं तो नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। अब देखते हैं नेशनल मैनेजमेंट यूनिट विल बी सेटअप। नेशनल मैनेजमेंट यूनिट से सेटअप की रहेगी नेशनल, स्टेट और सिटी लेवल पे। ये फैसिलिटेट करेगी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन फॉर द स्कीम की प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए फैसिलिटेट करेगी। ये आइडेंटिफाई करेगी सीवर एंड सेप्टिक वर्कर्स को, फोकस करेगी इनफॉर्मल वर्कफोर्सेस में जो एंगेज होते हैं हजार्डस क्लीनिंग ऑपरेशन, जो हजार्डस जगह पे काम करते हैं उनके लिए भी क्या करेगी, वे फोकस करेगी उनके काम पे। कवर अंडर इसको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना के अंतर्गत आती है ये, इसको PMJ भी बोलते हैं। और ये प्रोवाइड करेगी लाइवलीहुड असिस्टेंस, इसमें सभी इंक्लूड होगा, सब्सिडी भी इंक्लूड होगी आपकी और इंटरेस्ट सबवेशन भी इंक्लूड होगा। 500 सिटीज़ इसके लिए चुनी गई हैं, 500 सिटीज़ चुनी गई है जो नमस्ते स्कीम के अंदर क्या होंगी, चेंज होंगी। सैनिटेशन वर्कर को आइडेंटिफाई करके उनकी फैमिली को आइडेंटिफाई करके उनको बेनिफिट दिए जाएंगे और सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी दी जाएगी। ये डिफरेंट तरीके के डिपार्टमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट की जा रही है, जैसे PM सुरक्षा बीमा योजना के साथ साथ अटल पेंशन योजना भी इसमें इन्वॉल्व है। PM सुरक्षा बीमा के साथ साथ अटल पेंशन योजना भी इंक्लूड है। अब इधर से देखते हैं एम क्या है नमस्ते का। बोला गया कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, बोला गया कि रीच आउट करेगा 1 लाख अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए भी होगा ट्रेन, और उनको ट्रेन किया जाएगा और इक्विप किया जाएगा, सेफर क्लीनिंग ऑपरेशन दिए जाएंगे, प्रोवाइड करेगा इस ट्रेनिंग और अल्टरनेटिव उसके काम के लिए अल्टरनेटिव्स क्या क्या लाइवलीहुड सकते हैं उनको भी सिखाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी ये कंप्लीट करेगा। और इसमें बोला गया कि 287 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले 4 साल में। एम है नमस्ते का 0 फेटेलिटीज़ होगा, मतलब सैनिटेशन में कोई भी फेटेलिटीज़ ना हो, सभी सैनिटेशन परफॉर्म किए जाएंगे स्किल्ड वर्कर्स के द्वारा, कोई भी सैनिटेशन वर्क डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं आएगा ह्यूमन फीकल मैटर्स के साथ। और अवेयरनेस को इंक्रीज़ किया जाएगा, सर्विस सीकर्स होंगे जो रजिस्टर्ड एंड स्किल्ड सैनिटेशन वर्कर्स भी होंगे इधर पे। स्ट्रेंथ किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा सिस्टम को। नेशनल और स्टेट लेवल ULB लेवल्स बनाए जाएंगे। ऑल सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स एंड सैनिटेशन वर्कर्स हैव एक्सेस टू द अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, इस कामगारों के साथ दूसरा लाइवलीहुड का भी अल्टरनेट रहेगा उनके पास। सैनिटेशन वर्कर्स आर कैप्टिव इनटू द सोशल डेवलपमेंट, सोशल सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ साथ भी इन्वॉल्व रहेंगे। एंड बोला गया कि एम्पावर करेंगे कि सैनिटेशन एंटरप्राइजेस को सही से रन कर पाएँ। बोला गया 97.35% जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं ये कम्युनिटी क्लास को SC क्लास से आते हैं 95%। इससे ये लोग डाई क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें मीथेन का मिक्सचर हो जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड,
इन तीनों का मिक्सचर होता है जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती हैं, जिससे लोगों की डेथ भी हो जाती है। फिर सेकेंड, प्रोविज़न ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स रिहैबिलिटेशन एक्ट। इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं तो देखते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजर्स होते कौन हैं। तो एनी पर्सन हु हैज़ बीन एम्प्लॉयड टू हैंडल uncomposed human waste from the in-sanitary latrine, open drain and pit और रेलवे ट्रैक, जो किसी भी प्रकार के मलमूत्र को साफ करने वाले लोग होते हैं उनको हम लोग बोल सकते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स। और जो पर्सन एम्प्लॉयड किया गया हो, चाहे वो रेगुलर बेसिस पे हो, वेदर इट इज़ रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो। एक्सेप्शन का एक पर्सन जो एम्प्लॉयड है क्लीन करने के लिए ह्यूमन वेस्ट को, दैट इज सो विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव गियर्स एंड इक्विपमेंट। इनको काम करने के लिए अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव गियर्स भी होते हैं और इक्विपमेंट्स भी होते हैं इनके पास। अनदर ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता है सफाई कर्मचारी भी बोलते हैं। दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को, वो भी मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, लेकिन वो पीपल वर्क करते हैं एज ए स्वीपर्स की तरह होते हैं या फिर क्लीनिंग वर्कर की तरह काम होते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ में, उनको भी हम लोग सफाई कर्मचारी बोलते हैं। हाउ डज दिस लॉ प्रिवेंट मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये कैसे प्रिवेंट करता है? तो ये डिमोलिश करेगा इन सेंट्रल लैट्रिन्स को, बाउंड करेगा कमिटेड बाय द लोकल अथॉरिटीज़। जो लोकल अथॉरिटी आर वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होंगी बनाने के लिए और मेंटेन करने के लिए कम्युनिटी सैनिटरी लैट्रिन्स को। लॉ अफेक्ट कैसे करेगा, क्या ऑफेंस है? तो एम्प्लॉय पीपल एज मैनुअल स्कैवेंजर्स टू क्लीन इन सैनिटरी लैट्रिन्स। एम्प्लॉय करेगा पीपल को क्लीन करे सीवर्स को, सेप्टिक टैंक्स को विदाउट प्रोटेक्टिव गेट्स के साथ। और कंस्ट्रक्ट करेगा इन सैनिटरी लैट्रिन्स को, नॉट डिमोलिश और कन्वर्ट लैट्रिन इन सैनिटरी लैट्रिन्स, ना ही डिमोलिश करेगा ना और कन्वर्ट करेगा इन सैनिटरी लैट्रिन्स को। रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स की ले डाउन करेगा कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स को, कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स ले डाउन किए जाएंगे जिनसे रिहैबिलिटेशन हो लोगों का। अब बोले कि हर लोकल अथॉरिटी, चाहे म्यूनसिपैलिटी, चाहे पंचायत हो, चाहे कंटेनमेंट बोर्ड हो और रेलवे अथॉरिटी हो, वो रिस्पॉन्सिबल होगी, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी मैनुअल स्कैवेंजिंग में कि वो एरिया को आइडेंटिफाई करे और सर्वे करे। इसके लिए म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, कंटेनमेंट बोर्ड और रेलवे अथॉरिटी क्या करेगी? आइडेंटिफाई करेगी मैनुअल स्कैवेंजर्स को और प्रमोट करेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ट्रांसजेंडर राइट। तो न्यूज़ में क्या कि कर्नाटका बोला गया फर्स्ट स्टेट बना है कंट्री जिसने प्रोवाइड किया 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर द ट्रांसजेंडर पीपल इन द ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज। ट्रांसजेंडर के लिए 1% रिजर्वेशन कहाँ पे? कर्नाटका में। बोला गया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी क्या है कि जिस सभी ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको प्रोटेक्शन ऑफ राइट 2019 में डिफाइन किया गया कि एज ए होस जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर असाइंड एट बर्थ, मतलब जिनका जेंडर बर्थ से असाइंड नहीं है वो बोले गए हैं। इसमें आपके सभी आते हैं, ट्रांस वुमेंस आते हैं, ट्रांस मेंस आते हैं, पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन है, जेंडर क्वेयर्स है और पर्सन विद सोशियो कल्चर आइडेंटिटीज ऐसे किन्नर या फिर हिजरा बोलते हैं जिसको। सिंस जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डज नॉट फिट इनटू द जनरल कैटेगरी ऑफ मेल और फीमेल, ये मेल और फीमेल की जनरल कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन वो फेस करते बहुत सारे चैलेंजेस रेदर एज द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन द कंट्री। इनको कंट्री में बहुत ही ज़्यादा मार्जिनलाइज कम्युनिटी की तरह दिखाया जाता है, मतलब माना बिहेव किया जाता है इनके साथ। राइट क्या है ट्रांसजेंडर्स के इंडिया में? तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज में देखेंगे इनको राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ इज गारंटेड बाई सभी आर्टिकल्स 14, 15, 16, 19 एंड 21 सभी राइट्स हैं ट्रांसजेंडर को। हम लोग जुडिशियल प्रोनाउंस में देखें तो इसके अकॉर्डिंग एक नालसा एंड वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया है कि फ्रीडम ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल इन इंडिया वर प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड दूसरा है हमारे पास नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्रिमिनलाइज किया है एडल्ट कंसेक्चुअल सेम सेक्स रिलेशनशिप को, जिसको सेक्शन 377 के अकॉर्डिंग लाया गया, 377 के अकॉर्डिंग लाया जाता था, उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है। ट्रांसजेंडर पर्सन के प्रोटेक्शन ऑफ राइट में क्या है? देखो सबसे पहला है कि प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना।
चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे एजुकेशन हो, हाउसिंग हो, हेल्थ केयर हो, अदर सर्विसेज हो। सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ जेंडर इनक्वलिटी के लिए सेल्फ परसेप्शन भी रखने को बोला कि अलाउ आप अपना परसेप्शन रख सकते हो। चाहे ईच पर्सन वुड हैव टू बी रिकॉग्नाइज एज ट्रांसजेंडर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट। तो बोला जो डीएम होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो सर्टिफिकेट देते हैं जिससे हम लोग उनके ट्रांसजेंडर को रिकॉग्नाइज कर सकें। ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म बोला गया कि मैंडेट किया कि हर एस्टेब्लिशमेंट को जो डेजिग्नेट करेगी एक पर्सन टू बी एक कंप्लेंट ऑफिसर, हर जगह पे एक कंप्लेंट ऑफिसर होगा जो डील करेगा सभी कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो अगर ये एक्ट को हार्म होता है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट आर्टिकल 22, अगर ये हार्म हो रहा है तो इससे फेस करने के लिए हर एक जगह पे एक एक कंप्लेंट ऑफिसर भी नियुक्त किया जाएगा हर जगह। राइट ऑफ रेसिडेंस में क्या है कि कोई भी चाइल्ड सेपरेट नहीं किया जाएगा पेरेंट्स से और अपनी फैमिली से ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग ए ट्रांसजेंडर हो, तो मतलब किसी बच्चे को उसके माँ बाप से नहीं सेपरेट किया जाएगा अगर वो ट्रांसजेंडर है। एक्सेप्ट, सिर्फ एक किस का केस है, एक्सेप्ट एन ऑर्डर फ्रॉम द कंप्लेंट कंटेम्प्ट कोर्ट, अगर कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर है उसके अलावा उसको सेपरेट नहीं किया जाएगा अगर, और वो ऑर्डर भी क्या चाइल्ड के इंटरेस्ट के लिए अगर हो तो। ऑब्लिगेशन क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बोला हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फंड करता है और रिकॉग्नाइज करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, प्रोवाइड करेगा इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी देगा उन्हें स्पोर्ट्स में, रिक्रिएशन में, लेजर एक्टिविटीज़ में ट्रांसजेंडर को पर्सन को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल बेसिस है तो नो डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल, नो डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल। राइट ऑफ रेसिडेंस, अब ने कहा है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन की एडवाइस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कैसे पॉलिसीज बनानी चाहिए, कैसे प्रोग्राम होना चाहिए, क्या लेजिस्लेशन होना चाहिए और प्रोजेक्ट होना चाहिए, इसके लिए एक ट्रांसजेंडर पर्सन की नेशनल काउंसिल भी बनाई जा गई है। सो नाउ वी मूव टू द थर्ड टॉपिक, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ या PWDS, जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रिलीज किया एक ड्राफ्ट जिसमें नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और पब्लिक कमिटमेंट के बारे में है। देखते हैं अब हमारा इसमें है कि जो अबाउट ड्राफ्ट पॉलिसी है जो PW की, तो बोला है कि ये रिप्लेस करेगा नेशनल पॉलिसी, इसको ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। ये वाला हमारा जो आया है इसको ये रिप्लेस करेगा। जो ड्राफ्ट पॉलिसी है इसकी ज़रूरत है क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, जैसे अगर UN का कन्वेंशन है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 2017 में आया, 2007 में आया था इंडिया में, उसको भी इंक्लूड करता है, उसको भी साइन किया गया है। इनैक्टमेंट होता है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, ये वाला हो गया हमारा, जो इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम 7 कंडीशन टू 21। तो कि नंबर कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, तो पहले सिर्फ 7 कंडीशन थी, अब जाकर कितनी हो गई हमारे पास 21, जो कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। फिर आया है कि इंडिया एक पार्टली है, इंडिया इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंक स्ट्रेटजी ऑफ एशिया पैसिफिक डिकेड फॉर द PWs 2013 टू 2022। ये प्रिपेयर करेगा नेशनल यूनाइटेड नेशन का सोशल इकोनॉमिक कमीशन ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, और ये आइडेंटिफाई करेगा 10 गोल्स एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के लिए कि इंश्योर करे जिससे क्या हो कि इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट ऑफ PWDs के लिए, और कंफर्म करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक के लिए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में क्या होता है, क्या है देखते कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन क्या है इनके लिए, कि बोला गया आर्टिकल 14 में बोला गया कि आर्टिकल 14 में आता है राइट टू इक्वलिटी फॉर एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग डिसेबल। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी है। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन्स इंक्लूडिंग PWD, प्रोविज़न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। 21 में राइट टू लिव एंड लिबर्टी एंड एक्सचेंज डिसेबल पर्सन एज वेल, ये हो गया हमारे पास राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 23 में है कि अगेंस्ट ट्रैफिकिंग के खिलाफ, ये होगा हमारा डिसऑनेस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये होगा हमारा इक्वलिटी, ये होगा हमारा लाइफ, ये होगा हमारा ट्रैफिकिंग। आर्टिकल 32(1) में है कि गारंटी एवरी सिटीजन इंक्लूडिंग डिसेबल पर्सन टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो डिसेबल हो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है।
32 फर्स्ट में। 41 में बोला कि स्टेट एक इफेक्टिव प्रोविज़न बनाएगा जो सिक्योर करेगा राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस को, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का केस हो, ओल्ड एज हो, सिकनेस हो और डिसेबिलिटी हो, विद इन द लिमिट ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 226 में बोला है कि हर डिसेबल पर्सन को हाई कोर्ट जा सकता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए। आर्टिकल 243 में बोला है कि सोशल वेलफेयर इंक्लूडिंग चाहे डिसेबल और मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, उसके सोशल वेलफेयर की बात हुई है। और 7th शेड्यूल में इसको बोला गया है कि रिलीफ ऑफ द डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द स्पेसिफाइड इन द स्टेट लिस्ट। तो इसमें स्टेट लिस्ट आ गया, आपका स्टेट लिस्ट हो गया हाई कोर्ट, दिस वन इज सुप्रीम कोर्ट, फिर हो गया आपका सोशल वेलफेयर, फिर हो गया आपका लाइफ, ये हो गया आपका ट्रैफिकिंग, फिर ये होगा आपका डिस्क्रिमिनेशन एंड ये होगा हमारा इक्वलिटी। नाउ अगर हम ले देखें तो इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं PWDs के एम्पावरमेंट के लिए, तो बोला गया कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लाया गया है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट भी है, स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ ये भी है, दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम भी है, और है पूरा असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन, चाहे वो परचेज करें या फिट करें परचेज को, फिटिंग ऑफ एड असिस्टिव डिवाइसेस ADIPs। नेशनल एक्शन प्लान है स्किल ट्रेनिंग फॉर पर्सन जो डिसेबल हैं उनके लिए स्किल ट्रेनिंग के लिए भी नेशनल एक्शन प्लान है, और कंसेशनल लोन भी होता है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो इसमें देखते हैं सोशल एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दिया गया है इनके लिए, फिजिकल एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दिया है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दिया गया है, और एजुकेशन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दिया गया है। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो इसको लोग डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अब जो ये सेक्शंस हैं ये इस सेक्शन को दिखाता है, ये इस सेक्शन को दिखाता है, ये इस सेक्शन को दिखाता है, और ये इस सेक्शन को दिखा सकता है। तो ये इसलिए है इन अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। नेक्स्ट आता है कि राइट्स क्या है, पर्सन जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग क्या क्या इन पे राइट्स हैं। तो बोला 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ रिकॉग्नाइज की गई हैं। रिजर्वेशन बोला PWD का फोकस करेगा क्रिएट करने में कि एसेसिबल एनवायरनमेंट ऑफ PWD का प्रमोट करेगा पार्टिसिपेशन ऑफ PW इन स्किल डेवलपमेंट में, स्पोर्ट्स में और रिक्रिएशन में, पार्टिसिपेशन ऑफ PW इन डिसीजन में भी, सोशल कोर्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में सोशल कोर्ट को भी प्रमोट करेगा, जिससे फास्टर एडजुडिक्शन हो और कोर्ट का अंडर एक्ट के और पनिशमेंट करेगा वेरियस ऑफेंसेस को, वायलेशन को, जिस इस एक्ट के अंदर। अब बोला गया है कि जो रिजर्वेशन में मेन है क्या, तो बोला 5% रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट और अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, 4% रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में। रिजर्वेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू पुलिस फोर्स, जैसे इंडियन पुलिस हो गया, RPF हो गया, CAPF हुआ, पुलिस ऑफ दिल्ली एंड अदर यूटीज़। तो पुलिस जॉब में इनका रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर द पुलिस में रिजर्वेशन इनका नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जिसको हम ग्रेट बोलेंगे। अब आता है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और यूनिसेफ ने मिलकर लॉन्च किया है फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, ग्रेट के बारे में। तो ग्रेट है क्या, तो ग्रेट रिपोर्ट वाज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिजोल्यूशन, जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिजोल्यूशन हुआ था उसके रिस्पॉन्स में ये डेवलप किया गया है। ऑन इम्प्रूविंग एक्सेस टू द असिस्टिव टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड इन में
तो जो मई 2018 से जो टेक्नोलॉजी हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए बोला गया। WHO डिफाइन करता है टेक्नोलॉजी को कि एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज नॉलेज एंड स्किल रिलेटेड टू असिस्टिव प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सिस्टम की एप्लीकेशन का, ऑर्गेनाइज नॉलेज का, स्किल रिलेटेड टू द असिस्टिव प्रोडक्ट इनको इंक्लूड करना है सिस्टम और सर्विसेज को। असिस्टिव टेक्नोलॉजी इज ए सबसेट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी दैट इंक्लूड GPS। अब इसमें टेक्नोलॉजी में आते क्या क्या हैं? सबसे पहले हो गया GPS, पावर चेन, वॉकर्स एक्सेट्रा। अब देखते हैं WHO का है क्या इसमें। WHO तो हमारा 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, जो जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ये UN का एजेंसी है एक, और इसमें 194 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ये प्रमोट करता है हेल्थ को, कीप करता है वर्ल्ड को एक सेफ एंड सेफर एंड वल्नरेबल बनाने के लिए, कि हर कोई, चाहे एवरीवन एवरीवेयर अटेंड कर पाए हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ को प्रमोट करता है एट द हाईएस्ट लेवल। ये एक्सपेंड करता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेजेस को, और डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करता है वर्ल्ड के रिस्पॉन्स को एक हेल्थी इमरजेंसी के लिए। कोई हेल्थ इमरजेंसी आ रहा है, और प्रमोट करता है हेल्दी लाइफ्स को, चाहे वो प्रेगनेंसी केयर हो थ्रू ओल्ड एजेस, मतलब प्रेगनेंसी केयर से लेके ओल्ड एजेस तक भी ये प्रमोट करता है। अब देखते हैं कि ग्लोबल रिपोर्ट है इसने रिकॉग्नाइज किया असिस्टिव टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को। तो बोला ये प्री कंडीशन है कि लोगों के लिए कि रियलाइज करना, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को, और शेयर करना एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को। ग्रेट रिपोर्ट का मेन एम है कि कंप्रेहेंसिव डेटाबेस देता है और एनालिसिस देता है जो करंट अभी गवर्नमेंट के ऐसे हैं, मतलब जो गवर्नमेंटल काम हो रहा है, ग्लोब में पूरा काम हो रहा है, उनको वैल्यू को दिखाता है। ये सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UN कन्वेंशन और राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, PWDS को भी ये सपोर्ट करता है। दिस वन ऑल्सो सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करता है कि अचीव करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, स्पेशली वर्ल्ड को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर लाने में, और कोई भी पीछे ना रहे। अब यूनिसेफ में क्या है, इसमें 1900 कंट्रीज मेंबर हैं। इसकी हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क हमारा यूनाइटेड स्टेट में है, और ये 1946 में बना था। ये रीच करता है कि हर चाइल्ड चाहे नीड में प्रोटेक्ट करना चाइल्ड के राइट को, सर्वाइव थ्राइव एंड रीच देयर फुल पोटेंशियल में उनको हर तरीके से बढ़ावा देना, किसी भी तरीके से उनको प्रमोट करना। गाइड किया गया है 1989 में कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट के द्वारा। ये गाइड किया जाता है 1989 का जो कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड है उसको, सॉरी दिस वन इज राइट ऑफ द चाइल्ड नॉट ह्यूमन राइट ऑफ चाइल्ड को कन्वेंशन को गाइड करता है। 1953 में परमानेंट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, और ये 1953 में यूनाइटेड नेशन का परमानेंट पार्ट हो गया। फंक्शन का ये प्रोटेक्ट करेगा राइट टू एवरी चाइल्ड को हर जगह, स्पेशली द मोस्ट डिसएडवांटेजेस एरिया में सबसे ज़्यादा करेगा ये हमें, सबसे ज़्यादा जो डिसएडवांटेजेस एरिया है उधर पे ये प्रमोट करेगा, मोस्ट डिसएडवांटेजेस एरिया में ये प्रमोट करेगा। हम लोग देखें इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं डेवलपमेंट को, इसको असिस्ट कराने के लिए इंडिया में। तो बोले कि डिफरेंटली एबल्ड पॉपुलेशन इंडिया में 2.21% है टोटल पॉपुलेशन का। सेंटर है इसके असिस्टिव टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को, जिसको हम लोग SETI बोलते हैं। ये फर्स्ट असिस्टिव टेक्नोलॉजी सेंटर है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्पीच एंड हियरिंग केरला में। तो SETI इज वेयर इन केरला। ओके, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन एलिम्को है। ये एक मिनी रत्न कैटेगरी का सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस है, और एक्ट 2013 के अंदर आता है। इसमें फंक्शन करता है अंदर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर ये काम करता है। ये 100% गवर्नमेंट ऑन बाई इंडिया, मतलब 100% इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया गया है, और 1976 से ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। 1976 से ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल हो मैन्युफैक्चरिंग का प्रमोट करे, इंकरेज करना डेवलपमेंटिंग आर्टिफिशियल लिम्स को, और रिहेबिटेशन करना पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, और उनको एड प्रोवाइड करना। सीमलेस अफोर्डेबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी 7 जिसको बोला गया है। ये रेस्क्यू सेंटर है
बाय द नेशनल ट्रस्ट के द्वारा, एंड जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया, और जॉइंट वेंचर है इंडिया में IIT कानपुर एंड IISc बेंगलोर का ये जॉइंट वेंचर है, और स्वीडन के KTH स्वीडन एंड गेल यूनिवर्सिटी के साथ भी इसके साथ मतलब ये काम कर रहा है मिलके, दोनों साथ में ज्वाइन होके काम कर रहे हैं। अब बोलेगा स्कीम फॉर प्रोमोटिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन इंडिया है, ऐसी क्या स्कीम है जो इंडिया में असिस्टिव टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं। तो बोला स्कीम ऑफ असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, स्कीम ऑफ असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेज एंड फिलिंग ऑफ फीड्स एंड अप्लायंसेस, ADIPs, ये इनिशिएट किया जाएगा MOSGs के द्वारा, ऑपरेशन इन सिंस 1918 से। एड एंड अप्लायंसेस सप्लाइड अंडर दिस स्कीम मस्ट हैव ड्यू सर्टिफिकेशन, इसका सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये ऑल्सो इन्वेस्ट करेगा, कंडक्ट करेगा करेक्टिव सर्जरीज को जब जब भी उनकी ज़रूरत होगी। और दूसरी स्कीम हमारे पास सुगम्य भारत अभियान और एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ये लॉन्च हुआ था 2015 में, प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ PWDs को पार्टिसिपेट करना सभी एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ में, लिव इंडिपेंडेंटली विद द असिस्टिव डिवाइसेस, और इंडिपेंडेंटली वो साथ में रह पाएँ, इसको ये प्रमोट करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है डिनोटिफाइड ट्राइब्स। अगस्त 31 को 70 ईयर्स पूरे हो गए थे हमारे, जिसमें हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट, उसको देखते हुए अगर हम लोग बोलें तो हमारा अगस्त 31 को 70 साल पूरे हो गए थे, जो एक्ट 1871 में बना था, उसके 70 ईयर्स पूरे हो गए थे हमारे। तो ये है क्या, तो बोले नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं। जो बोले नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं, दे आर DNTs, मतलब डिनोटिफाइड ट्राइब्स होते हैं, और नॉट DNTs। तो अगर देखो नोमैडिक होगा तो DNT नहीं होगा, ठीक है, डिनोटिफाइड ट्राइब्स नहीं होगा, बट सभी डिनोटिफाइड ट्राइब्स आर नोमैडिक ट्राइब्स। ओके, तो जस्ट लाइक आई कैन से, मतलब ऐसे देखो कि नोमैडिक ट्राइब, ये नोमैडिक ट्राइब हो गए एंड ये DNT हो गया। तो सभी नोमैडिक ट्राइब DNT तो होते हैं, लेकिन कुछ सभी DNT, ओके, और सॉरी दिस वन इज नॉट ओके, ये ऐसा है कि ऑल नोमैडिक ट्राइब्स आर नॉट DNT, सभी नोमैडिक ट्राइब्स DNT नहीं होते हैं, सभी नोमैडिक ट्राइब्स DNT नहीं होते हैं, लेकिन सभी DNT नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं। ओके, तो ऐसे देख सकते हैं, लाइक दिस वन इज ऑल्सो वेन डायग्राम। नोमैड्स एंड सेमी नोमैड्स केवल सोशल ग्रुप होते हैं जो अंडरटेक करते हैं फेयरली फ्रीक्वेंट यूजुअल सीजनल फिजिकल मूवमेंट्स को अपने लाइवहुड के पार्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ये इनके जीवन का एक पार्टी होता है जो वो डेली या फिर बोलते हैं ईयरली बेसिस पे करते हैं। 3 टाइप्स के नोमैडिक्स होते हैं, पहले वो हंटर्स और ट्रैपर्स, फर्स्ट है हंटर और ट्रैपर, दूसरा है पेस्टोरल कम्युनिटी, और तीसरा है पेरिपेटेटिक ग्रुप ऑफ पेडलर्स। तो अब हैं क्या ये हंटर्स होते हैं जो बर्ड्स एनिमल और गेमर्स को के मारते हैं या फिर यूज़ करते हैं उनको, ठीक है। इनकी एग्जांपल जैसे कॉन्टा रेडिस और चेंचूस है। पेस्टोरल होते जैसे पहाड़ परदीस गुज्जर बंजारा और भील खुरबा और मद्रास, ये क्या है, ये हमारे पेस्टोरल्स हैं, ये चरवाहे बोल सकते हैं जिनको। और पेरिपेटिक होते हैं जो फॉर्चून टेलर होते हैं, जो स्टोरी टेलर होते हैं, एक्रोबैट्स होते हैं, डांसर होते हैं, डोमेस्टिक होते हैं, जे लाइक ये कुछ स्किल्स बोल सकते हैं इनको, स्किल्स वाले होते हैं ये। दीज आर लो मोस्टली लाइक बंजारा जो हम लोग बेसिकली बहुत देखते हैं, एंड हंटर्स, ये इनको हम लोग शिकारी बोल सकते हैं, शिकारीज। तो बीन 3 टाइप के टाइप्स हो गए। आगे देखते हैं, बोले डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं क्या, तो बोला अबाउट डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इनको नोटिफाइड किया था एज ए बीइंग बॉन्ड क्रिमिनल, बोला गया कि ये बचपन से क्रिमिनल है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम में 1871 के एक्ट अकॉर्डिंग, 1871 के एक्ट के अकॉर्डिंग को बीन बोला गया, आप जन्म से ही क्रिमिनल हैं, ऐसा बोला गया। ये हेट्रोजीनस ग्रुप होते हैं जो बहुत सारे ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है और की मेकिंग में, सॉल्ट ट्रेडिंग में, इंटरटेनिंग में, एक्रोबैट में, स्नेक चार्मर्स होते हैं, जगलर्स होते हैं और पेस्टोरलिस्ट होते हैं। अब क्रिमिनल एक्ट 1871 है क्या, इसको रिपल किया गया है 1852 के हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट में,
और कुछ सी DNTs हैं, डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इनको इंक्लूड किया गया ST में, SC में और OBC में भी डाला गया है। DNT हमारे SC, OBC एंड ST में भी आए हैं। इसकी फेसेस क्या होती है DNT के द्वारा, तो बोला कि ये नॉन रिकॉग्नाइज्ड है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। बोला DNTs आर रिलोकेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड डिनाइड ह्यूमन राइट्स। उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से नेचुरल हैबिटेट से दूसरी जगह भेज दिया गया और उनको ह्यूमन राइट्स भी नहीं दिए गए हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल इकोनॉमिकली ड्यू टू लैक ऑफ लैंड ओनरशिप। इनके पास कोई लैंड भी नहीं होता है तो वल्नरेबल होते हैं। लैक ऑफ डाटा क्या है, क्योंकि जो रिलेटेबल डाटा है वो हार्ड होता है इनके लिए ढूंढना, कि इनका जो डाटा एक्सेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, और ऐसे जब डाटा नहीं होता इनके लिए कोई भी प्लान एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, डाटा भी नहीं आता हमारे पास। फिर बोला पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो DNT होते हैं इनमें लीडरशिप लैक होती है एंड पैट्रोनेज ऑफ ए नेशनल लीडर का मतलब पैट्रोनेज होता है वो भी इनके में नहीं होता है, तो लीडरशिप वैल्यू भी नहीं होती इनके में। बोलो सोशल इश्यूज़ क्या है कि DNT है पुअर एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ इंस्टीट्यूट। एजुकेशन में एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट में बहुत ही ज़्यादा पुअर एक्सेस है इनका। अब देखें तो क्राइटेरिया क्या है कम्युनिटी किसी DNT को SC ST और OBC में लाने का, क्या क्या क्राइटेरिया। तो बोला SC में लाने के लिए अगर ये एक्सट्रीम सोशल एंड एजुकेशन बोला गया, अगर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, राइजिंग आउट ऑफ ट्रेडिशनली प्रैक्टिस एंड अनटचबिलिटी है, तो इनको SC में डाला गया है। OBC में बोला गया कि सोशल एजुकेशन और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो और इनएडिक्वेट हो रिप्रेजेंट करना अपने आप को गवर्नमेंट पोस्ट में और सर्विसेज में रिप्रेजेंट करने में इनएडिक्वेट हो तब। और बोला शेड्यूल्ड ट्राइब्स में क्या है कि इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स जैसे डिस्टिंक्टिव कल्चर हो इनका, जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो, साइनेस हो लोगों से कॉन्टैक्ट करने में लार्ज ग्रुप से, और बैकवर्डनेस हो, ये होगा आपका ST। ओके, तो ये SC OBC और ST का पता चलेगा कैसे आते हैं। करंट स्टेटस क्या है, क्या जो रैंक है अभी, हाँ 2000 एज पर द रैंक कमीशन 2008 नियरली वो लगे जो 1500 नोमैडिक है और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं। 1500 कितने हैं नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स और 198 डिनोटिफाइड ट्राइब्स हैं। तो देखो नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक तो ये हो गए एंड 198 DNTs हैं। बोला है अगस्त 31 को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए विमुक्ता जाति डे इन इंडिया बाय द DNTs कमेटी। इसको विमुक्ता जाति डे के तरह मनाते हैं 31 को। अब आता है नेशनल स्टेप क्या है जो गवर्नमेंट ने लिए इनके लिए, तो बोला क्या है कि नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स एंड नोमैडिक गवर्नमेंट, नोमैडिक ट्राइब्स के लिए कुछ नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को के लिए लिया गया है। ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रिपेयर करने के लिए स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट कास्ट बिलोंगिंग टू द NCD टेंट। ओके, इसको हेडिट किया गया था बालकृष्ण सीधराम रंकी के द्वारा हेडिट किया जाता है। फिर बोला डॉक्टर अम्बेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर DNT बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इम्प्रूव करेगी एजुकेशन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर DNT बॉयज़ एंड गर्ल। ओके, एंड इसमें बोला गया कि DNT हुआ कवर्ड अंडर, और ये है उनके लिए जो नॉट कवर्ड, जो इन कैटेगरी में नहीं आते हैं उनके लिए। ये फंडिंग पैटर्न है स्टेट और सेंटर का, और रेशियो कितना है इसका 25:17। ये स्टेट देगा ये सेंटर देगा, मतलब 1:3। ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपका स्टेट। अब बोला नानाजी देशमुख स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल फॉर DNT बॉयज़ एंड गर्ल्स। DNT बॉयज़ एंड गर्ल्स को
रहने के लिए हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन ये भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किया जाता है और इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, ये दिस वन इज़ फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। अब बोले स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटी कम्युनिटीज़, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट डीएनटी कम्युनिटीज़ के लिए क्या है हमारे पास, इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। ये प्रोवाइड करेगा हमारे जितने भी डीएनटीज बॉयज़ हैं या फिर गर्ल्स हैं उनको करेगा फ्री कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोचिंग डीएनटीज के लिए और प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस फॉर द फैमिलीज। इसी में हम लोग देख सकते हैं जैसे आबू दे जो अभी यूपी गवर्नमेंट में है फ्री कोचिंग का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, फ्री कोचिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर टी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2019 में। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं हम लोग अर्बन पॉवर्टी। इसमें क्या है कि अकॉर्डिंग जो यूएन हैबिटेट रिपोर्ट आई थी उसमें पॉवर्टी और इनइक्वलिटी को इंक्रीज़ हो रहा है, जो पूरी ग्लोबली इंक्रीज़ हो रही है उसको अकॉर्डिंग रिपोर्ट आई थी। तो इसी रिपोर्ट में देखा गया है कि ये एक फॉर्म है दैट इज़ पर्टिकुलरली विजिबल इन मेगा सिटीज़, करेक्टराइज करता पुअर लिविंग सर्कमस्टेंसेस को, इनकम को, एज वेल एज लैक ऑफ एसेंशियल यूटिलिटीज़, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइट जो इसमें होती हैं। एक्सटेंड के अर्बन पॉवर्टी इन इंडिया में बोला अकॉर्डिंग टू जो रिपोर्ट आया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग का एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन का, उसके अकॉर्डिंग किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के द्वारा। इसमें 23.5% अर्बन हाउस होल्ड आर स्लम डवेलर्स, वो क्या सभी स्लम डवेलर्स हैं अर्बन हाउस होल्ड में। दिस परसेंट डिक्रीज फ्रॉम 17% बाई 2011 में 17% हो गया था। इवन थ्रू द टोटल नंबर ऑफ हाउस लिविंग, जबकि जो टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड जो रह रहे हैं वो बड़े थे, लेकिन तब भी ये परसेंट डिक्रीज़ हुआ था बिकॉज उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है इस वजह से। अब बोला गया कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है इस अर्बन पॉवर्टी को करने के लिए, तो बोला गया सबसे पहले अटल मिशन फॉर रिजेनरेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत, जिसमें इम्प्रूव करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल द सिटीज़। फिर सेकंड हमारे पास स्मार्ट सिटीज़ मिशन, जो डेवलप करेगा स्मार्ट सिटीज़ को और मेक देम सिटीजन फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल, सिटीजन फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल बनाया जाएगा। और बोला नेशनल अर्बन लेवलीहुड मिशन NULM, इसमें बोला रिड्यूस करेंगे पॉवर्टी को, वल्नरेबिलिटी ऑफ द अर्बन पुअर हाउस होल्ड को भी रिड्यूस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन प्रोग्राम है, ये इंश्योर करेगा हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2024 तक। फिर नेक्स्ट हमारे पास द जल जीवन मिशन अर्बन, ये प्रोवाइड करेगा हमें यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड थ्रू द फंक्शनल टैप्स, वाटर सप्लाई के लिए सभी हाउस होल्ड को टैप्स के द्वारा। अब हमारे यूएन का ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम है क्या, यूएन हैबिट देखते हैं। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में है। ओके 1975 में UNGA ने एस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड हैबिटेट एंड ह्यूमन सेटलमेंट फाउंडेशन को। ये फर्स्ट UN बॉडी था, डेडिकेटेड था अर्बनाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ये था। 77 में क्या हुआ कि जो UN हैबिटेट 1 वाज क्रिएटेड एज द प्रिकर्सन ऑफ UN हैबिटेट क्रिएट हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रमोट करता है सोशली और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल टाउन और सिटीज़ को, एनवायरमेंटल सस्टेनेबल टाउन एंड सिटीज़ को प्रमोट करने के लिए। और बोले मेंबरशिप है 193 इसकी कंट्रीज मेंबर है, इंडिया भी इसका एक मेंबर है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर में देखें तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर में UN हैबिटेट असेंबली हो गया हमारा, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है और कमेटी ऑफ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं मतलब जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी भी कुछ कम्युनिटीज़ होंगी इसमें। तो पार्टनर में देखा गया गवर्नमेंट, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, UN एजेंसी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशंस, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट सेक्टर भी इसका क्या है
एक पार्टनर की तरह काम करता है। और ये स्ट्रेटेजिक प्लान 2020 से लेकर 2023 तक के लिए था और अडॉप्ट कर रहा है एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच कैसे करके सॉल्व करता है चैलेंजेस को, अपॉर्चुनिटी को जो 21st सेंचुरी की सिटीज़ फेस करती हैं ह्यूमन सेटलमेंट को लेके। मेन फोकस है इसका कि रिड्यूस करेगा स्पेशल इनइक्वालिटी को एंड पॉवर्टी को कम्युनिटीज अक्रॉस अर्बन। तो देखो से स्पेशल स्पेशल नॉट स्पेशल दिस वन स्पेशल इनइक्वालिटीज़ को, पॉवर्टी है जो कम्युनिटी में होती है उनको, जहाँ जहाँ अर्बन रूरल जगह है उधर पे, मतलब अर्बन रूरल कंट्री मतलब अर्बन प्लस रूरल दोनों देखने को मिलता है। लेकिन एरिया जो डेवलपमेंट के अंदर हो, लाइक अगर आप एग्जांपल लो तो आप एनसीआर रीजन भी बोल सकते हो, जहाँ पे कहीं डेवलपमेंट हो रहा हो, या फिर मतलब जो स्मॉल टाउन बिग सिटीज़ से कांटेक्ट में आ रहे हो, बिग सिटीज़ के कांटेक्ट में आ रहे हो, उधर पे ऐसा देखने को मिलेगा। इनहेंस करेगा, शेयर करेगा प्रॉस्पेरिटी को सिटीज़ के लिए और रीजन के लिए, स्ट्रेंथन करेगा क्लाइमेट एक्शन को और इम्प्रूव करेगा अर्बन एनवायरनमेंट को। इफेक्टिव अर्बन सिटीज़ प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स भी करेगा। तो इसमें क्या होगा, प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स, फिर आपका हो गया आपका क्लाइमेट एक्शन को स्ट्रेंथन करना, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, और शेयर करेंगे प्रॉस्पेरिटी को सिटीज़ और रिलीजन के लिए। सो आवर टॉपिक इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ते हैं, अब इनको हम लोग देखते हैं। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहला है हमारे पास गोल, जिसको लोग गोइंग ऑनलाइन एज लीडर प्रोग्राम फेज 2। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर विद फेसबुक इंडिया के साथ इन्होंने टाइप करके बनाया है। ये एम का डिजिटली अपस्किल करना 10 लाख यूथ को फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, ओपन अप करें अपॉर्चुनिटीज़ को और यूज़ करें डिजिटल टेक्नोलॉजी का। ये क्रिएट करेगा एक प्लेटफॉर्म को और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, फैमिली को एसोसिएट विद द जो कि हमारे ट्राइबल कम्युनिटी ऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके साथ ही मिलकर क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए और प्रोडक्टिव गोल्स लेगा। नेक्स्ट है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एज ए प्रीमियर नेशनल एक्शन लेवल इंस्टीट्यूट है। ये क्या करेगा, नर्व सेंटर है ट्राइबल कॉन्डक्ट्स का, इश्यूज का, मैटर इन एकेडमिक है, एग्जीक्यूटिव और एक्सलेटिव फील्ड का। ये प्रोवाइड करेगा पॉलिसी इनपुट को जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अकॉर्डिंग है और स्टेट वेलफेयर डिपार्टमेंट को देखते हुए स्टडी करेगा प्रोग्राम्स को ये, और शोकेस करेगा ट्राइबल कल्चर हेरिटेज को अंडर वन अम्ब्रेला। ये सबको एक ही चीज़ के अंदर, वन अम्ब्रेला मतलब एक ही छत के अंदर सबको ला के रखेगा। ये कोलैबोरेट बोल सकते हैं कि कोलैबोरेट करेगा और नेटवर्क करेगा अदर इंस्टीट्यूशन के साथ, मॉनिटर प्रोजेक्ट्स ऑफ ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर एक्सीलेंस एक्सेट्रा। ऐसे जो कुछ हमारे बहुत ही बेहतरीन जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ ये मिलके काम करेगा, उनके साथ ये मिलके कोलैबोरेशन के साथ नेटवर्क को डेवलप करेगा। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कि सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज सेक्स वर्क एज प्रोफेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट अंडर आर्टिकल 142 के अकॉर्डिंग बोला है कि आर्टिकल 142 के बोला कॉन्स्टिट्यूशन की मेक कंडीशन कंडक्टिव फॉर सेक्स वर्कर टू लिव विद डिग्निटी एज पर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग बोला कि डिग्निटी के साथ रह सकते हैं। आर्टिकल 142 में प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट को डिस्क्रिटरी पावर सुप्रीम कोर्ट को कि वो कंप्लीट करें जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। तो किसी भी कॉज से मैटर जो उनके सामने उसको कंप्लीट करें। डायरेक्शन क्या सुप्रीम कोर्ट में बोला गया कि नो पुलिस इंटरफेरेंस इन क्रिमिनल एक्शन, पुलिस का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा और क्रिमिनल एक्शन नहीं होगा। नो सप्रे तो मतलब एडल्ट एंड कंजे, कोई भी एडल्ट या फिर कंस्टेंटिंग सेक्स वर्कर है उनके साथ भी कोई पुलिस इंटरफेरेंस नहीं होगा और क्रिमिनल एक्शन को नहीं किया जाएगा फोर्सफुली। नो सेपरेशन ऑफ चाइल्ड है कोई वुमेन है अगर सेक्स वर्कर तो उसके चाइल्ड को सेपरेट नहीं करा जाएगा कि एज ए सीजन सेक्स ट्रेड।
ग्राउंड दैट सीजन सेक्स ट्रेड, तो ऐसे नहीं किया जाएगा। मीडिया शुड नॉट, मीडिया को पब्लिश नहीं करनी है उनकी पिक्चर्स और रिवील देयर आइडेंटिटी, ना ही पिक्चर्स को पब्लिश करेगा ना ही आइडेंटिटी को रिवील करेगा। रिपोर्टिंग रेस्क्यू ऑपरेशन है तो उसमें उनकी आइडेंटिटी को प्रमोट नहीं करेगा ना दिखाएगा। सेंट्रल एंड स्टेट मस्ट इन्वॉल्व सेक्स वर्क एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रिफॉर्म लॉ, इन्वॉल्व करेगा सेक्स वर्क और उनके रिप्रेजेंटेटिव को रिफॉर्म करें लॉज को। जो आधार कार्ड है हमारा, यूआईडी आधार कार्ड दिया जाएगा सेक्स वर्कर्स को, इवन दे आर अनेबल टू फंडिश रेसिडेंस प्रूफ, जबकि उन पर रेसिडेंस प्रूफ ना हो तब भी उनको आधार कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। इट इज़ इश्यूड बाई नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और द स्टेट डेवलपमेंट, इसको इशू किसने किया है? नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको एंड स्टेट हेल्थ डेवलपमेंट ने इसको प्रमोट किया है। लीगल पोजीशन ऑफ सेक्स वर्कर इन इंडिया, तो अंडर आईपीसी जो वॉलंटरी सेक्स वर्कर है और प्रोस्टिट्यूशन इज़ नॉट कंसिडर्ड इलीगल, आईपीसी के अंडर इसको इलीगल नहीं माना जाए। बट पिम्पिंग, ओविंग और रनिंग ए ब्रोथल इज अनलॉफुल अंडर द इमोरटल ट्रैफिक प्रिवेंशन। लेकिन अगर लेकिन अगर कहीं कोई ऑन करा रन करे एक ब्रोथल को, ये अनलॉफुल अंडर द इमोरटल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956। सो आवर वीडियो इज़ कम्प्लीटेड हेयर। फिर अब इसका नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका थर्ड पार्ट, एजुकेशन। तो ये हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो जो होगा पार्ट 3। ओके, तो वीडियो करिए, अच्छे से पढ़िए, रीड करिए। इफ़ यू वांट पीडीएफ देन यू कैन जस्ट गो थ्रू द विजन IAS PT 365, गूगल करिए, उस पर आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे 2023 के लिए। एंड इस सीरीज़ में हम लोग पूरा अपना जितना भी 2023 के लिए PT 365 उसको कवर करेंगे। उसके साथ साथ एडिशनल जो डाटा होगा माइंड मैपिंग का अलग से क्वेश्चंस भी करते हुए चलेंगे। एंड वी विल अपलोड वीडियो एवरी डे, और आई विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल वीडियोस जितनी भी हमारी PT 365, इसको हम लोग 20 तक पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर देंगे, एज वेल एज अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।